Hello guys, let's start unit 16 verbs और verbs में है topic tense। तो verbs tells us when things are happening। verb हमें ये बताता है कि चीज़ कब हुई। Basically that is tells about tense। वो tense है या tense के बारे में बता रहा है जिस verb से ये पता चल रहा है कि चीज़ कब हुई थी। तो यहाँ देयर आर थ्री मेन टेंसेस। टेंस थ्री मेन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हम तीनों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। इट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट टेंस से हमें ये पता चलता है कि अभी क्या हो रहा है। लाइक आई जंप, मैं कूद रहा हूं। यू सिंग, आप गाना गा रहे हो। ही प्लेज, वो खेल रहा है। शी डांसेस, वो नाच रही है। रमन राइट्स, रमन लिख रहा है। दे रीड, वो पढ़ रहे हैं। वी लिसन, हम सुन रहे हैं। और इट फ्लाइज, वो उड़ रहा है। तो ये देखिए, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है। तो जो चीज हमें ये बताती है कि अभी क्या काम हो रहा है, वो बेसिकली प्रेजेंट टेंस होता है। सेकंड है पास्ट टेंस। टेल्स अस अबाउट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो पास्ट टेंस हमें यह बताता है कि पहले क्या हो चुका है। ओके, तो यह हमें हो चुकी हुई वाली चीजों के बारे में बता रहा है। जैसे आई जंप्ड, मैं कूदा। यू सैंग, तुमने गाना गाया। ही प्लेड, वो खेला। शी डांस्ड, वो उसने डांस किया। रमन रोट, रमन ने लिखा। दे रीड, उन्होंने पढ़ा। वी लिस्टन, हमने सुना। इट फ्लूज, वो उड़ा। तो देखिए, ये चीजें सभी, इनसे ये पता लग रहा है कि पहले ये चीज हो चुकी है। तो पास्ट टेंस हमें कौन सा टाइम बताता है, जो पहले निकल चुका है या पहले हो चुका है, दैट इज पास्ट टेंस। और थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या करता है, टेल्स अस व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये हमें ये बताता है कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या होने वाला है। ओके, तो इसमें क्या क्या है, आई विल जंप, मैं कूदूंगा। यू विल सिंग, तुम गाना गाओगी। ही विल प्ले, वो खेलेगा। शी विल डांस, वो डांस करेगा, ही करेगी। रमन विल राइट, रमन लिखेगा। दे विल रीड, वो पढ़ेंगे। वी विल लिसन, हम सुनेंगे। इट विल फ्लाई, वो उड़ेगा। तो देखिए, इन सभी से क्या पता लग रहा है कि काम भविष्य में होगा। तो इस तरीके से टेंस को थ्री पार्ट में, यानी कि हमने एक तरीके से टाइम को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है अभी जो चल रहा है, वो पार्ट, दैट इज प्रेजेंट टेंस। एक पार्ट है जो निकल चुका है, बीत चुका है टाइम, वो होता है पास्ट टेंस। और एक टाइम है जो आने वाला है, वो होता है फ्यूचर टेंस। और वर्ब के उसमें ये हमें इन सभी चीजों से ये पता लगता है कि थिंग्स व्हेन हैपन्स, कब हुई थी चीजें, अभी चल रही हैं, पहले हो चुकी हैं या बाद में होंगी। तो ये चीजें हैं टेंस। नाउ रिमेंबर, in present tense we add s to the verb when names or pronouns he, she, it are used। like, देखिए, जब प्रेजेंट टेंस में हम कोई भी चीज वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब मतलब था क्रिया। तो जो वर्ब वाले आप वर्ड्स को यूज करोगे तो उनके साथ आप, और जब आप ही, शी या इट यानी कि नेम या प्रोनाउंस जब आप लगाओगे तो उनके साथ आपको जो वर्ब यूज करोगे उनमें आपको एस लगाना होता है। लाइक ही प्लेज, तो यहां पे ही प्ले नहीं आएगा, ही प्लेज, एस लग गया। शी राइट्स, वो लिखेगी, ये प्रेजेंट टेंस के लिए लिख रही है। इट फ्लाइज, वो उड़ रही है। जॉन सिंग्स, मैरी डांसेस। तो देखिए, यहां पे ही, शी, इट भी आया है और यहां जॉन और मैरी भी आया है। यानी कि जब हम नाउन और प्रोनाउंस को यूज करते हैं और उनके साथ अगर हमें वर्ब को यूज करना है और प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है,
तो हम एस लगाएंगे। ओके, अब एक्सरसाइज 1 देखते हैं। चूज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इसमें से प्रेजेंट टेंस चूज करने हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, और बॉक्स में वो करना है। तो इनमें देखते हैं, सिंग्स, सेंग, तो इसमें सिंग्स एस आ गया है। यहां रन्स, क्योंकि विल रन तो होगा फ्यूचर के लिए, विल हम फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं। यहां वर्क, क्योंकि अगेन ये है विल वर्क, तो यहां वर्क आएगा। यहां हर्ट, यहां राइट, और यहां लाफ्स। तो इस तरीके से ये हमारे सारे प्रेजेंट टेंस फॉर्म वाले वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गीता डैश स्वीटली। तो देखिए इसमें क्या आएगा, गीता सिंग्स स्वीटली। यू डैश वेरी नीटली, तो इसमें क्या आएगा, यू राइट वेरी नीटली। आई मस्ट डैश हार्ड, आई मस्ट वर्क हार्ड। राशिद डैश वेरी फास्ट, तो इसमें क्या आएगा, राशिद रन्स वेरी फास्ट। द बेबी डैश लाउडली, बेबी लाफ्स लाउडली। अंजू डैश हर आर्म, अंजू हर्ट हर आर्म। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1। नाउ एक्सरसाइज 2, टिक राइट द राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस बिलो। तो हमें अब यहां पे पास्ट टेंस वाले शब्दों को टिक करना है। तो देखिए इसमें, दे डैश सिंगिंग ऑन द स्टेज, तो पास्ट टेंस में आएगा दे वर। द पुलिसमैन डैश आफ्टर द थीफ, द पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ। आई हैव dash my shoes, I have lost my shoes. She dash the first prize, she won the first prize. The soldiers dash bravely, the soldiers fought bravely. And dash the enemy, and defeated the enemy. Next exercise 3rd, underline future tenses form of the verb in sentence given below. अब हमें future tense वाले forms को underline करना है। देखिए, आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, तो यहां आ गया शैल गो। द बॉयज विल प्ले अ मैच ऑन संडे, तो यहां आ गया विल प्ले। इट विल रेन इन द इवनिंग, तो विल रेन। द ट्रेन विल लीव द स्टेशन सून, तो विल लीव। राधिका विल गो होम एट 5 PM, तो विल गो। तो इस तरीके से ये फ्यूचर टेंस है। नाउ एक्सरसाइज 4, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंस एंड राइट सिंपल present tense, past tense and future tense in the space given on it. One is done for you. तो देखिए कैसे करना है आपको। जैसे आया जैक राइड्स अ बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे, तो ये आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड हो गया। ऐसे ही अब आपको नेक्स्ट देखने और बताना है कि वो सिंपल प्रेजेंट के हैं, पास्ट टेंस के हैं या फ्यूचर टेंस के। द डॉग वॉज 7 year old लास्ट ईयर, तो यहां बात हो रही है लास्ट ईयर की, जो कि निकल चुका है, तो ये आ जाएगा पास्ट टेंस। वेयर विल यू गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, तो आप कहां जाओगे पिकनिक पर संडे को, तो संडे अभी आया ही नहीं है, इसलिए ये फ्यूचर टेंस है। डक्स स्विम इन द पॉन्ड, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई फादर बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, तो फादर कब कार लेके आए थे, यस्टरडे, जो कि बीता हुआ दिन होता है, तो ये हो गया past tense. Okay, so this is all about unit 16 verb tenses. Thank you.